दुनिया कुबेर को धन का देवता मानती है, पर क्या आप जानते हैं माता पार्वती ने उसी धन के देवता को एक बार शाप दे दिया था। वो भी किसी अधर्म या पाप की वजह से नहीं, बल्कि उस चीज की वजह से जो आज तक हर इंसान में मौजूद है, ईर्ष्या। वेलकम और वेलकम बैक टू द साइलेंट स्क्रॉल। आज हम बात करेंगे एक ऐसे भक्त की जिसे भगवान शिव ने सब कुछ दिया था, पर उसकी एक पल की ईर्ष्या ने उसकी पहचानता हमेशा हमेशा के लिए बदल दी। महर्षि वशिरव का पुत्र, रावण का सौतेला भाई और भगवान शिव का परम भक्त वशिरावना। उसकी तपस्या ऐसी कि प्रसन्न होकर भगवान शिव ने विश्वकर्मा को आदेश दिया कि समुद्र के बीच एक अद्भुत नगरी का निर्माण किया जाए। वही नगरी आगे चलकर लंका के नाम से प्रसिद्ध हुई। सोने से चमकती, वैभव, संपत्ति और शान का प्रतीक थी लंका। वशिरावना वहां के राजा बने, लेकिन उनका सौभाग्य अधिक दिन तक टिक ना सका। रावण की नजर लंका पर पड़ चुकी थी और उसके हृदय में बस एक ही आग जल रही थी, लंका को पाने की आग। और अंत में रावण ने अपना अधिकार लंका पर जमा लिया था। वशिरावना को अपनी ही नगरी छोड़कर जाना पड़ा। सब कुछ खो चुके वशिरावना पहुंचे महादेव की नगरी काशी। वहां उन्होंने प्रणलिंग और देवी सती की प्रतिष्ठा की और फिर शुरू हुई एक ऐसी तपस्या जिसे देखकर देवता भी जल रहे थे। एक पैर पर खड़े होकर, निराहार रहकर दिन, महीने, वर्ष बीतते गए। शरीर कमजोर होता गया, लेकिन भक्ति और भी प्रबल हो गई। आखिर में वशिरावना की तपस्या सफल हुई। भगवान शिव माता पार्वती के साथ प्रकट हुए और महादेव ने कहा, वशिरावना, तुम्हारी तपस्या से हम प्रसन्न हुए। मांगो, क्या वर चाहते हो? प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आपकी सेवा का सौभाग्य चाहिए। लेकिन फिर एक ऐसी घटना घटी जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया था। वशिरावना की नजर माता पार्वती पर पड़ी। उनकी सुंदरता, उनका तेज और उनका महादेव के निकट होना, ये सब देखकर वशिरावना के मन में एक विचार उत्पन्न हुआ। उन्होंने ऐसी कौन सी तपस्या की होगी, स्वयं महादेव इन्हें अपने हृदय के इतने निकट रखते हैं? क्या इनकी भक्ति मेरी तपस्या से अधिक है? ये प्रश्न धीरे धीरे ईर्ष्या में बदल गया। माता पार्वती सर्वज्ञानी थी। उन्होंने तुरंत वशिरावना के मन का भाव पहचान लिया। देवी का मुंह गुस्से से लाल हो गया था। माता पार्वती की तीव्र नजर वशिरावना पर पड़ी और तुरंत ही वशिरावना की बाईं आंख नष्ट हो गई और एक ही क्षण में उसका अहंकार, ईर्ष्या सब टूट गया था। माता पार्वती ने महादेव से पूछा, ये कौन है जो मेरी प्रति ईर्ष्या करता है? महादेव मुस्कुराए और बोले, देवी, ये हमारा भक्त है। अगर माँ ही अपने बच्चों की गलती माफ न करे तो उनका उद्धार कौन करेगा? महादेव के वचन सुनकर देवी का क्रोध तुरंत शांत हो गया था। फिर महादेव ने वशिरावना की ओर देखा और कहा, आज से तुम यक्षों, किन्नरों और गंधर्वों के स्वामी, नवनिधियों के अधिकारी, संपत्ति के रक्षक और मेरे मित्र कहलाओगे। महादेव के वचन सुनकर वशिरावना आनंदित हो उठे थे, लेकिन अभी एक और बात बाकी थी। महादेव ने कहा, अब देवी से क्षमा मांगो। वशिरावना तुरंत माता पार्वती के चरणों में गिर गया और उनसे माफी मांगी। माता पार्वती ने वशिरावना को उठाया और कहा, मैं तुम्हें माफ करती हूँ, लेकिन तुम्हारी ईर्ष्या के कारण तुम सदैव कुबेर के नाम से जाने जाओगे। कुबेर की कहानी हमें ये सिखाती है कि तपस्या, भक्ति और वरदान पाना मुश्किल जरूर होता है, लेकिन इसे संभाल कर रखना और भी ज्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि एक क्षण की ईर्ष्या वर्षों की तपस्या नष्ट कर सकती है। इसीलिए शास्त्रों में ये सिखाया गया है कि दूसरों की सफलता से ईर्ष्या मत करो, बल्कि उसे प्रेरणा लो, क्योंकि ईर्ष्या आंखों से पहले मनुष्य की बुद्धि को नष्ट कर देता है। अगर आपको कुबेर की कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और अगला पन्ना मिस ना हो जाए उसके लिए सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले पन्ने में, तब तक के लिए हर हर महादेव। राधे राधे।